अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की 17वीं नज़्म जिसका नाम है रेल का सफ़र, जिसे लिखा है सैयद ज़मीर जाफ़री ने। पहली बात, दूर दराज के किसी शहर तक पहुंचना हो और वहां जाने के लिए बस, रेल और हवाई जहाज़ की सहूलतें मौजूद हों तो आप इनमें से कौन सा ज़रिया इख्तियार करेंगे? इनमें सबसे बेहतर हवाई जहाज़ है, मगर इसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। इसके बरक्स बस के सफ़र में वक्त बहुत लगता है और दिक्कतें भी बहुत होती हैं। इसलिए अक्सर लोग रेल के सफ़र को तरजीह देते हैं। किराया कम और दीगर सहूलतों के सबब रेलगाड़ी में लोगों की ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है। ज़ैल की नज़्म में इस बात को शायर ने मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। जान पहचान। सैयद ज़मीर जाफ़री 1 जनवरी सन 1916 को पैदा हुए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से ग्रेजुएशन के बाद सरकारी मुलाजिमत इख्तियार की। तरक्की करके मेजर के ओहदे पर फायज हुए। उन्होंने समाज में पाए जाने वाले मसाइल का गहरा मुशाहिदा करके उन्हें तंज़ का निशाना बनाया और एक मज़ाह निगार शायर की हैसियत से मकबूलियत हासिल की। माफ़िउज़ ज़मीर और निशात तमा इनके शेरी मजमूए हैं। 16 मई सन 1919 को इनका इंतकाल हुआ। न गुंजाइश को देख इसमें, न तो मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। अब बस गिनने की ये कोशिश कि है कितने नुफूस इसमें, के निकलेगा ज़रा तो देख तेरा भी जुलूस इसमें। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गथड़ा दूसरों के सर पे दे मारा। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डिब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हजारों तीर और नश्तर बांध लाए हैं। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरख्वान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। वो हजरत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं, रजाई में वो यूं बैठे गोया सिल के बैठे हैं। वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। बहमियों गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। खुलासा-ए कलाम। इस नज़्म में शायर एक मुसाफिर से मुखातिब है। इसे रेल के सफ़र से मुताल्लिक हिदायत देते हुए रेल के अजीब व गरीब हालात पर तंज़िया अंदाज में तबसरा कर रहा है। शायर कहता है कि रेल के डिब्बे में कितने लोग हैं, इन्हें गिनने की कोशिश बेकार है। भीड़ का ख्याल किए बगैर बस खुदा का नाम लेकर रेल में सवार हो जाना चाहिए। भीड़ ने जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली है। रेल में सवार मुसाफिरों में से किसी मुसाफिर ने आपस में लड़ने वालों को ललकारा तो किसी ने अपना बोझ दूसरे मुसाफिरों के सर पर दे मारा। मुसाफिर रेल के डब्बे में अजीब व गरीब चीज़ें मसलन चारपाई, गन्ने, सुराही, घड़ा वगैरह सामान लेकर दाखिल हो गए हैं। मज़ीद मंजर कशी करते हुए शायर कहता है कि कोई अपनी रज़ाई में इस तरह दुबक कर बैठा है जैसे उसे वहीं सी दिया गया हो। इसी भीड़ में एक बहुत ही मकबूल फ़कीर चिमटा बजाकर और गा गा कर भीख मांग रहा है। सफ़र के दौरान इन तमाम मुसाफिरों का आपस में तारुफ होता है, नोक झोंक भी होती है और आखिर में सुलह सफाई भी हो जाती है। शायर ने इसी का नक्शा बड़ी खूबसूरती से खींचा है। मानी वो इशारात। मर्दम शुमारी, लोगों को गिनना। अबस, बेकार, बेवजह। नुफूस, नफ्स की जमा, लोग। मोर्चाबंद, लड़ाई के लिए तैयार लोग। तीरो नश्तर, मुराद ऐसा सामान जिससे ज़ख्मी होने का डर हो। बहम, आपस में। आशनाई, जान पहचान। आवामुन्नास, आम लोग।